नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय आज एक चतुर चोर की कहानी आपको सुना रही हूँ। राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके सामने वादी और प्रतिवादी दोनों खड़े थे। राजा उनकी समस्याओं को सुन रहे थे और अपने विवेक के अनुसार फैसला कर रहे थे। उनके सामने एक चोर लाया गया। चोर का अपराध बहुत ही जघन्य था। उसने आधी रात में राजमहल के रसोई घर में घुसने की चेष्टा की थी। वह रसोई घर से बचे हुए खाद्य पदार्थ को चुराकर खाना चाहता था। उसी समय प्रहरी की निगाह उस पर पड़ी और उसने चोर को पकड़ लिया। दूसरे दिन राजा के सामने उस चोर को पेश किया गया। राजा ने सुना, सबने बड़ा विरोध किया कि यह तो बहुत गलत है। चोर पता नहीं, हो सकता है शत्रु देश का कोई जासूस हो सकता है यह राजा के खाने में कोई जहर मिलाना चाहता हो या कोई विषैला पदार्थ मिलाना चाहता हो। सबने इस बात पर बहुत ही आपत्ति प्रकट की। राजा ने भी इसे सुना और उन्हें भी लगा कि यह तो एक जघन्य अपराध है। उन्होंने सबके कहने पर चोर को फांसी की सजा दे दी। चोर ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं स्वाद लोलुपतावश रसोई घर में गया और देखना चाहता था कि राजा और रजवाड़े के लोग किस तरह के खाद्य पदार्थ का आनंद उठाते हैं। मैंने भी उन्हें चखना चाहा और पकड़ लिया गया। राजा ने उसे फांसी की सजा सुनाई और कहा कि तुम्हें दूसरे दिन फांसी दी जाएगी। चोर ने सिर झुकाकर इस सजा को स्वीकार कर लिया और कहा कि महाराज ठीक है, मेरा अपराध जघन्य है, मैंने गलती किया है, मुझे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन मेरा एक अनुरोध है, मेरे पास एक अभिमंत्रित बीज है। इस बीज की यह विशेषता है कि अगर इसे बो दिया जाए तो दूसरे दिन यह एक फलदार वृक्ष के रूप में परिणत हो जाएगा और इसमें बहुत ही सुस्वादु तरह तरह के फल लग जाएंगे। राजा को थोड़ा आश्चर्य हुआ, कहा कि ऐसा हो सकता है। सबने कहा, दरबारियों ने एक स्वर में, हाँ हाँ, इस बात को आजमा लेना चाहिए। राजा ने प्रहरी की सुरक्षा में उसे घर भेज दिया। वहां से वह बीज ले आया। राजा के बगीचे में खुदाई होने लगी। जब गड्ढा हो गया तो चोर ने कहा कि महाराज, मैं चूंकि अपराधी हूं तो मैं इस बीज को नहीं बो सकता हूं। इस बीज की पहली शर्त यह है कि जिसने कभी चोरी न की हो और जिसने कभी कोई अपराध न किया हो वही इस बीज को बो सकता है और उसी का लगाया हुआ बीज से उत्पन्न पेड़ उत्तम फल दे सकता है। तो राजा ने सर्वप्रथम न्याय मंत्री की ओर देखा। न्याय मंत्री को कहा कि महाराज, आप इसे बीज को बो दें। न्याय मंत्री ने सिर झुकाते हुए कहा कि नहीं महाराज, मैं इस बीज को नहीं बो सकता हूँ, क्योंकि बचपन में एक बार मैंने मिठाई चुरा कर खाई थी। तो राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया, कहा, सेनापति जी, आप इस बीज को बो दीजिए। सेनापति ने कहा कि नहीं महाराज, मैं भी इस बीज को नहीं बो सकता हूँ। मैंने एक बार अस्तबल से घोड़ा चुराया था और उसका अपराध दूसरे पर मढ़ दिया था, इसीलिए कृपया मुझे इसे लगाने के लिए ना कहें। अब राजा ने अपने दूसरे मंत्री को कहा। दूसरे मंत्री ने भी कहा कि नहीं महाराज, मैं इसे नहीं बो सकता हूँ, मैंने भी बचपन में एक बार चोरी की थी। फिर राजा ने बारी बारी से सब दरबारियों की ओर देखा। सभी दरबारियों ने असमर्थता जाहिर की। फिर सब दरबारियों ने कहा कि महाराज, आप स्वयं इसे बो दें। तो महाराज ने सिर झुका लिया, कहा कि नहीं, मैं इसे नहीं बो सकता हूँ। एक बार मैंने लालचवश
सोने का पेन चुरा लिया था। इस पर चोर ने कहा कि बताइए महाराज, यहाँ पे जितने भी व्यक्ति हैं सभी इस बीज को बोने में असमर्थ हैं, क्योंकि सभी ने कुछ न कुछ अपराध किया है और चोरी भी की है। तो बताइए, अगर मैंने थोड़ा सा सुस्वादु भोजन चखना चाहा तो इसमें कौन सा गुनाह किया? मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया है। राजा की आंखें खुल गई, वे चोर की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। राजा ने उसका मृत्युदंड माफ कर दिया। अब बताइए, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।